Hey, it's me Kiru and One Piece chapter 1119 ऑफिशियली आ चुका है। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि पिछली बार स्पॉयलर्स आए थे, इन स्पॉयलर्स के अंदर काफी सारी चीजें हमें देखने मिली थी। यहाँ पे हमें जॉय बॉय की वॉइस रिवील होते हुए दिखाई गई थी और वो इमित को यानी कि जायंट रोबोट को कुछ एक्सप्लेन करता है। उसके बारे में हम चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि वो सीन है या नहीं है, वो भी बहुत मिस्ट्री है। लेकिन आज चैप्टर के बारे में बात करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपना काकू होता है वो स्ट्रसी को वहां से जाने के लिए बोल रहा होता है, जहाँ पे स्ट्रसी बोलते हैं कि तुम्हें पता था ना मेरा यही रिस्पॉन्स होगा और फ्रेंड्स मुझे अभी हंसाते नहीं है। काकू बोलता है कि मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड साथ में तुम एक बहुत ही अच्छी एसोसिएट भी हो, लेकिन अगर लूची यहाँ पे आ जाता है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब काकू वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे से शिफ्ट होता है सीधा अपने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के ऊपर, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब लूफी अपने जायंट फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा हंसे जा रहा था एंड बॉनी को बोल रहा था कि अब ये बहुत ज्यादा फन होने वाला है, हम एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट करने वाले हैं। अब मरीन्स यहाँ पे ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये स्ट्रॉ हैट का फेस है जो कि बिल्कुल उसकी बाउंटी पोस्टर से मैच खा रहा है। मार्स बोलता है अच्छा धोनी का, इसने अपनी पावर एज फ्रूट के इस्तेमाल से अपने आप को बिल्कुल इसकी तरह सिमिलर बना लिया। आगे मार्स लूफी के ऊपर हमला कर देता है ये बोलते हुए कि डोंट गेट अहेड योरसेल्फ। लूफी बोलता है कि हम इन मॉन्स्टर्स को हर्ट नहीं कर सकते, भले हम इन्हें काट दे या फिर इन्हें क्रश कर दे, लेकिन फिर भी इनको कुछ भी नहीं होने वाला, इन्हें दर्द ही नहीं होता है। आगे लूफी बोलता है इसीलिए मैं चाहता हूँ गाइस तुम लोग अपने फुल फोर्स से मुझे उसके ऊपर फेंक दो, यानी कि उसको शूट करे लाइक अ गुलेल, बट इधर गुलेल नहीं है, लूफी को पंच मारना पड़ेगा ताकि वो मार्स के ऊपर जा सके। मार्स लूफी के ऊपर हमला कर रहा होता है अपनी फायर के इस्तेमाल से एंड लूफी एक जायंट बॉल बनकर उसको रोक रहा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस लग रहा होता है और ये पैनल सच में काफी ज्यादा एपिक है। अब सांजी बोलता है अच्छा हमें बस तुम्हें उसके ऊपर ही फेंकना है ना, एंड फ्रैंकी बोलता है ठीक है पूरी पावर दिखानी है तो तैयार हो जाओ। जिसके बाद बॉनी बोलती है क्या हम लूफी के ऊपर अटैक करने वाले हैं। अब आगे डोरी और ब्रोगी बोलते हैं कि ठीक है इस बर्ड को हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं एंड वो अपने चेले चपेटों को बोलते हैं कि ये फायर को बुझाओ, तुम नाच क्यों रहे हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके चेले बोल रहे होते हैं कि पहले तो आप भी नाच ही रहे थे तो हम भी नाच रहे हैं। लूफी यहाँ पे मार्स को पकड़ लेता है जायंट बलून बनने के बाद और वो बोलता है कि अभी मौका है, मैंने उसको पकड़ रखा है, अभी मुझ पर अटैक करो और उसके ऊपर फेंको। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लूफी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं सांजी, फ्रैंकी और बॉनी। सांजी इस्तेमाल करता है इफ्रिट जेम हेल का और यहाँ पे फ्रैंकी इस्तेमाल करता है अपनी पावरफुल इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग का। अब बॉनी भी यहाँ पे बोलती है ठीक है फिर अगर ये करना ही है तो जायंट नी का मेमोरीज राइट पंच। एंड हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल अटैक वो सीधा लूफी के पीठ के ऊपर मारते हैं, जिसके बाद अब लूफी बोलता है कि भाई ये कितना दुखता है, थोड़ा धीरे। अब यहाँ पे वो लोग पूछ रहे होते कि क्या ये दुख रहा है, जिसके बाद लूफी बोलता है हाँ ऑब्वियसली दुखेगा, तुम लोग अपनी हाकी का इस्तेमाल कर रहे हो। अब सांजी बोलता है बॉनी बिल्कुल भी रुकना मत, यही मौका है, अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करो। और फ्रैंकी भी बोलता है कि यही मौका है लूफी, पूरी पावर लगा दो। लूफी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ब्रोज आता है, जिसके बाद उसकी पावर से एक बहुत ही तगड़ा फोर्स जनरेट होता है। लूफी इस्तेमाल करता है अपने अटैक का यानी कि बूमिंग डाउन बलून और ये अटैक सीधा जाकर लगता है मार्स को। मार्स को जैसे ये फोर्स लगता है मार्स उड़ते हुए 7 समंदर पार। अब यहाँ पे मार्स उड़कर पहुंच चुका था जमुना पार। लूफी बोलता है कि चलो ये चला गया और ये बहुत जल्द वापस नहीं आएगा। यहाँ पे सब लोग साइड सेल करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग पूछ रहे होते हैं कि बाकी स्ट्रॉ हैट का यानी कि उत्साप और नामी। जिसके बाद सांजी बोलता है कि वो लोग यहाँ पे उड़ के आने वाले थे और हमसे यही मिलने वाले थे, बट वो अब तक क्यों नहीं आए। अब एटलस बोलती है कि मैं चेक करके आती हूँ और सांजी बोलता है एटलस योर्क अपने ऊपर मॉनिटर कर रही है तो इसलिए बचकर जाना। एंड एटलस वहां से चली जाती है बोलते हुए कि लिलिथ कहाँ हो तुम। अब यहाँ पे जायंट रोबोट वापस से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उसमें से आवाजें आने लगती है एंड वो बोलता है कुछ नहीं, मतलब क्या भाई कुछ भी। आगे हमें यहाँ पे पूरा केक आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे काताकुरी और एक्सेट्रा सभी लोग थे और अब वो लोग फिर से वेगापंक के प्राचीन बातों को सुनना स्टार्ट करते हैं। वेगापंक अपनी स्पीच को फिर से दोहराना स्टार्ट करता है, जहाँ पर वो बताता है विल ऑफ डी के बारे में। अब यहाँ पे हमें केक आइलैंड के सभी लोगों के रिएक्शन दिखाए जाते हैं, जो कि बोल रहे होते हैं कि ये फिर से चालू हो गया, क्या ये बैड कनेक्शन की वजह से, बैड सिग्नल की वजह से बंद हो गया था। अब वेगापंक यहाँ पे बोलना स्टार्ट करता है विल ऑफ डी के बारे में, जहाँ पे वो बोलता है कि जिसे इनहेरिट किया जाता है उसे कहते हैं विल, और जिन लोगों ने भी इस विल से सफर किया है मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज उन सभी तक पहुंचे। आगे हमें यहाँ पे योर्क को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एल्डर्स को बता रही होती है उस बारे में कि वापस वेगापंक स्टार्ट हो चुका है। और वो बोलते हैं कि पिछली बार जब तुमने इसे बंद किया था तो सिर्फ ट्रांसमिशन बंद हुआ था, लेकिन अभी भी ट्रांसमोटर स्टेल की जो मेमोरी वाला सर्किट है वो अभी तक कनेक्टेड है, यानी कि उसके अंदर पावर अभी भी जनरेट हो रही है। एंड इस वजह से अगर तुम्हें इसे बंद करना है तो मैं इस पर डायरेक्टली अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी ये शट डाउन हो पाएगा। भाई ये योर्क बहुत बुरी है, सच में बहुत बुरी। अब यहाँ पे जायंट की शिप के पास एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद वहाँ पे बारिश होने लगती है, पानी की नहीं लोगों की। यहाँ पे लूफी बोलता है क्या ये रेन है, लेकिन वो रेन नहीं होती। सभी मरीज ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ऊपर से इंसान बरस रहे होते हैं, वो और कोई लोग नहीं होते, वो लोग होते हैं सिल्वर पोल के एजेंट। अब सिल्वर पोल के एजेंट के साथ वहाँ पे सेराफिम भी होते हैं। अब मरीज उनको बचाने की कोशिश में जारी थे और यहाँ पर हम देखते हैं लूफी यहाँ पे हंसते हुए मजे ले रहा होता है उस मॉन्स्टर की, जो कि उन सभी को बाहर निकाल रहा होता है अपने मुंह से। बहुत ही ज्यादा जायंट फिश होती है
जिसके बाद लूफी बोलता है देखो ओल्ड टाइमर्स, यानी वो जायंट्स को कह रहा है, वो अपने मुंह से उन सभी लोगों को बाहर निकाल रहा है, ये तो बिल्कुल एक फाउंटेन की तरह लग रहा है। जिसके बाद डोरी और ब्रोगी बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा वरना ये हम पर ही अटैक कर देगा। अब यहाँ से ये लोग निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वो जो जायंट फिश होती है वो उन सभी को अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देती है। वो एक बहुत ही पावरफुल फोर्स जनरेट करती है जिससे कि वो अपने अंदर लोगों को खींचने लगते हैं, उस शिप को खींचने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग ने इतनी मेहनत की पर क्या हमारा एंड यहीं पे हो जाएगा, लेकिन लूफी बोलता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना। जिसके बाद लूफी एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है उस मॉन्स्टर के ऊपर एंड बोलता है यू बास्टर्ड। और अब यहाँ पे अपना जायंट बोर यानी कि वर्करी आ चुका था अटैक करने के लिए लूफी की शिप के ऊपर। अब यहाँ पे वर्करी सीधा उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है और इतने बड़ी जायंट बोर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। अब वर्करी यहाँ पे सीधा लूफी के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन लूफी बोलता है ये जायंट कितना ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्किन इतनी ज्यादा टफ है कि इसको मैं मार दो तो भी इसके ऊपर कुछ नहीं होता। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन के अंदर आ चुके थे क्योंकि बॉनी भी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तभी लूफी को सुनाई देता है जॉय बॉय। वहां पे जॉय बॉय की आवाज आती है एंड जायंट रोबोट यानी कि एमिथ बाहर निकलता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है सीधा वर्कर के ऊपर। अब यहाँ पे एमिथ के आते ही जॉय बॉय को हमें दिखाया जाता है, आई मीन लिटरल दिखाया नहीं जाता बट उसकी वॉइस सुनाई जाती है। एमिथ उसको पंच करता है यानी कि वर्करी को पंच करता है और जैसे ये सभी चीजें लूफी और बाकी सब देखते हैं लूफी चिल्लाता है रोबोट और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म होगा। आई होप कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। तो चैप्टर की एंडिंग बहुत ही ज्यादा इंसेन थी क्योंकि अब अगले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कैसे एमिथ वर्सेस यहाँ पे वर्करी के अंदर फाइट होती है और क्या इस बैटल को हमारा एमिथ यानी कि जायंट रोबोट जीत पाएगा और अब वेगापंक के साथ क्या होने वाला है, लूफी क्या घटने वाला है, वो सब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया था स्पॉइलर्स वाली वीडियो के अंदर कि नेक्स्ट वीक ब्रेक होने वाला है। 3 वीक से लगातार चैप्टर आ रहे हैं तो एक वीक का ब्रेक तो अपने ओडासन से डिजर्व करते हैं। तो चलो ब्रेक के बाद मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सायोनारा।